everyone, welcome to my channel. How are you? Hope everyone is great. So I am Shweta, your English teacher, and I welcome you all to my YouTube channel. I hope all are happy, all are fine, and everyone is enjoying the summer break, right? Okay, now what we are learning these days? We are learning basic English, how to frame sentences, how to speak English, and gradually and slowly will be fluent, right? That fluency is our aim for this spoken, है ना? Okay, so for this session, let us begin. What is today's topic? Any guesses? Today's topic is what? See, we have done introduction, we have done our daily routine, we have done uses of let's. I hope you are learning something from those videos and you are practicing. Okay, so today I have another very important topic, verb. Now if I talk about verb is a very वास्ट टॉपिक है ना, अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है वर्ब. लाइक फाइनाइट्स, नॉन फाइनाइट्स, फिर ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, है ना. और उसके बाद आपके जेरेंड, पार्टिसिपल्स, ऑक्सिलरीज, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब. अगर हम ग्रामेटिकली वर्ब पढ़ें तो ग्रामर के कॉन्टेक्स्ट में वर्ब एक बहुत बड़ा टॉपिक है, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बिकॉज वी कान फ्रेम इवन अ सिंगल सेंटेंस विदाउट यूजिंग अ वर्ब, राइट? दैट इज करेक्ट. ओके, सो बट टुडे we'll talk about which verb? Only and only action verbs, because we use them. Now we are not learning English in grammar context. Like grammar is very important, all of you are well aware about that. Grammar is very important, but these days we are learning how to speak, how to frame sentence, है ना? So that's why we will be doing only and only action verbs, because action verbs are the thing we use in our daily routine. How? देखो, सोना, उठना, जागना, रोना, बैठना, चलना, हंसना, रोना, खाना, पीना, नहाना, जाना, आना, कूदना, सब क्या है? सब एक्शंस है ना. अब if I talk about you what is a verb, तो some people will say action words are verb. That is correct, but not completely, because if I talk about verb, सिर्फ action words कहना is not enough. वर्ब क्या है? किसी का होना वर्ब है, कोई अकरेंस वर्ब है, कोई इंसिडेंट वर्ब है, कोई एक्शन वर्ब है. तो वर्ब अपने आप में बहुत बड़ा है. लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ रहे हैं वर्ब को सिर्फ और सिर्फ स्पोकन पर्पज से. सो टुडे विल बी डूइंग ओनली एंड ओनली एक्शन वर्ब्स. ओके, सो बाय द एंड ऑफ दिस क्लास यू लर्न. क्या क्या सीख जाएंगे आप इस क्लास के एंड में, वो मैं एक बार आपको बता दूं जरा, सो दैट आप कॉन्सेप्ट को समझें. एंड वीडियो एंड तक आपको देखनी है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स. नाउ बाय द एंड ऑफ दिस क्लास यू लर्न मीनिंग ऑफ वर्ब्स, कॉमन डेली वर्ब्स, सेंटेंस एग्जाम्पल्स, डेली स्पीकिंग प्रैक्टिस, और हमारे पास एक्सरसाइज भी है. ठीक है, तो ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं. चलिए, नाउ लेट गेट स्टार्टेड. सो व्हाट आर वर्ब्स? जैसा कि अभी मैंने आपसे पूछा कि वर्ब क्या है. इफ आई से एक्शन वर्ड्स और एनी एक्शन, yes, that is absolutely correct, but not completely, because verb सिर्फ और सिर्फ किसी एक्शन का नाम नहीं है बेटा. verb क्या है? a verb is a word that expresses an action, a state, an occurrence or a condition. देखो, अगर मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, तो उसमें कौन सी verb है? मैं कहूँ I am here, तो क्या मैं यहाँ कोई एक्शन कर रही हूँ? बट मैं यहाँ पर हूँ, तो मेरा होना, स्टेट ऑफ बीइंग, है ना, वो भी तो एक वर्ब है. ठीक है, तो वर्ब सिर्फ एक्शन वर्ड से आप रिलेट नहीं कर सकते हैं. वर्ब क्या है, क्या क्या एक्सप्रेस करती है? एक्शन, स्टेट, अकरेंस और कंडीशन, ये सारी चीजें वर्ब आपको बताती है. इट इज ऑफन कॉल्ड द हार्ट ऑफ सेंटेंस. क्या कहा जाता है वर्ब को? हार्ट ऑफ सेंटेंस. क्यों कहा जाता है? बिकॉज
कोई भी सेंटेंस आप नहीं बना सकते हो विदाउट यूजिंग वर्ब, बिकॉज एवरी कंप्लीट सेंटेंस नीड्स अ वर्ब। हमारा बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है ना? तो ऑब्जेक्ट बिना हमारा सेंटेंस बन जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए। तो अगर मैं खाली अगर मैं सब्जेक्ट को भी हाइड कर दूं, हिडन फॉर्म में अगर मैं सब्जेक्ट को डाल दूं, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की बात करूं, तो भी सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन अगर मैं वर्ब ही निकाल दूं तो सेंटेंस नहीं बनेगा। ठीक है, अब आप कहोगे सब्जेक्ट बिना कैसे बन जाएगा जी? मैंने कहा गो, तो आप मुझे देख के समझ गए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। गो, दैट इज इनफ, है ना? वो एक इनफ मीनिंग आपको मिल गया है। मैंने कहा गो, शट द डोर, तो क्या इसमें सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट इज हिडन, बट verb is there. तो without verb we can't frame any sentence. Now for example, I write a letter. I write a letter. क्या है? Action है, letter लिखा जा रहा है ना? She runs every morning. वो हर सुबह भागती है, क्या है? Action है, she runs. I believe that example forum offers the best community advice. अब यहाँ पर कौन सा एक्शन है? क्या यहाँ पर कोई एक्शन है? लेकिन यहाँ पर क्या है? एक स्टेट है, ठीक है? तो ये भी एक वर्ब है। The weather became cold suddenly. मौसम सडनली ठंडा हो गया है। क्या इसमें कोई एक्शन हो रहा है? मौसम ठंडा हो गया है ना? तो अकरेंस तो है। This application requires a valid example login portal to access your dashboard. यहाँ पर क्या है? एक कंडीशन है कि if you want to log in, आपको क्या है? आपको क्या करना है? एक लॉगिन पोर्टल चाहिए, है ना? वैलिड लॉगिन पोर्टल चाहिए, ठीक है? तो दिस वे मतलब क्या है कि सिर्फ एक्शन का होना ही वर्ब नहीं है, वर्ब में बहुत सारी और भी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इसीलिए ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है और उसी हिसाब से ये बहुत इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। तो वर्ब हमारी क्या है? फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, फिर और आ जाइए उसके सब पार्ट क्या है हमारे? ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, और आ जाओ आपके ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ऑक्सिलरीज, और आ जाओ क्या है? पार्टिसिपल्स हैं आपके, जेरेंड है ना? तो ये सारे, अब ये वर्ब अगर आप सीखना चाहते हैं सो लेट मी नो, आपको कंप्लीट वर्ब सिखा दी जाएगी, ठीक है? अभी के लिए हम सिर्फ और सिर्फ एक्शन वर्ड की ही बात करेंगे, बिकॉज दे विल हेल्प अस to frame sentence and improve our spoken, which is our aim, right? Okay, what are action verbs? An action verb means action word. ऐसे word जो कोई action indicate करते हैं, those words are called verb, action verb. A verb tells us what someone is doing. someone कौन? सब्जेक्ट क्या कर रहा है, अगर ये बताया जाए, ठीक है, तो वो क्या है? वो वर्ब है। अगर वो कोई भी एक्शन करता है तो वो एक्शन क्या कहलाएगा बेटा? वो वर्ब होगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, ईट, ड्रिंक, रन, राइट, रीड, बताया मैंने। खाना, पीना, चलना, उठना, सोना, पीना, नाचना, कूदना, नहाना, जाना, आना, ये सब क्या है? ये सब एक्शन वर्ब्स हैं। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब आप कहेंगे कि मैम ये सिखा रहे हो, हमें तो स्पोकन सीखनी है। वहीं पहुँच रही हूँ बेटा, है ना? वहीं आ रही हूँ धीरे धीरे। चलिए, अब सबसे पहले हम अपने जो डेली हमारी यूज़ होती है ना, अगर मैं आपसे पूछूं कितनी वर्ब्स होती हैं हमारी, तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वर्ब्स, है ना? बहुत सारी वर्ब्स होती हैं जो हम डेली, कितनी बार हम वर्ब यूज़ कर चुके होते हैं। अभी अभी मैंने कितनी बार यूज़ कर लिया, यू कांट काउंट, ठीक है? तो देखो, हर हमारा हर एक्शन एक वर्ब है। चलिए, जो हमारी मेन वर्ब्स हैं उनको पढ़ते हैं, ठीक है? जैसे वेक अप अर्ली, और आई वेक अप अर्ली, ठीक है? स्लीप एट 10 PM, ईट फूड डेली, ठीक है? वेक अप क्या है? जागना, स्लीप सोना, ईट खाना, ड्रिंक पीना, वॉक चलना, रन दौड़ना, सिट बैठना, स्टैंड खड़े होना, रीड पढ़ना, राइट लिखना, स्पीक बोलना, लिसन सुनना। अब ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस मैंने बनाए हैं। देखो, वेक अप अर्ली,
or I wake up early or my mother wakes up early. Now why did I use I wake up early and my mother wakes up early? What is the difference between wake and wakes? Do you want to know? I'll tell you, don't worry. Sleep at 10 p.m. Sleep, सोना, 10 बजे सो जाओ. Sleep at 10 p.m. और I sleep at 10 p.m. Eat, खाना. Eat food daily, रोज खाना खाओ. Drink, पीना. Drink water regularly यानी कि रोजाना आप पानी पियो, है ना. Walk in the park और I walk in the park. Walk in the park, पार्क में घूमो, पार्क में चलो, ठीक है. और I walk in the park, I ऐड कर ले अगर हम सब में एक सब्जेक्ट हम ऐड कर ले तो, है ना. I walk in the park, मैं पार्क में चलता हूँ. रन, दौड़ना. He runs fast, वो तेज दौड़ता है. Sit, बैठना. Please sit here, कृपया यहाँ बैठिए. Stand, खड़े होना. Stand properly, अच्छे से खड़े हो जाओ. Read, पढ़ना. Read books और I read books. Write, लिखना. She writes neatly, वो बहुत साफ साफ लिखती है. Speak, बोलना. Speak in English. Listen, सुनना. Listen carefully, मतलब ध्यान से सुनो. तो ये क्या है? ये हमारी एक्शन वर्ब्स है जो हमारे डेली के काम है ना. इन वर्ड से सभी फैमिलियर हैं और ये छोटे छोटे सेंटेंसेस आप ऐसे बनाना जब आप शुरू करोगे तो धीरे धीरे आपको सेंटेंस फ्रेम करना आ जाएगा. तो वेक अप, she wakes up early, I wake up early, I wake up late sometime, ठीक है. every Sunday I wake up late. तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो. नेक्स्ट देखते हैं बेटा. वॉच, देखना. वॉच, देखना. प्ले, खेलना. स्टडी, पढ़ना. टीच, पढ़ाना. लर्न, सीखना. वर्क, काम. कुक, खाना. क्लीन, साफ सफाई. वॉश, धोना. ओपन, खोलना. क्लोज, बंद करना. बाय, खरीदना. ये सारे क्या है? ये सारी भी वर्ब्स है ना. यहां पर मैंने आपको अराउंड 50 वर्ड्स I'm going to tell within this particular video so that you can frame 50 वर्ब होंगी तो 50 सेंटेंस you will frame, है ना. एंड उसी के हिसाब से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और ग्रेजुअली यू लर्न हाउ टू फ्रेम सेंटेंस और हाउ टू डिस्क्राइब आवर डेली थिंग्स, है ना. हाउ टू टेल व्हाट एम आई डूइंग राइट नाउ, व्हाट एम आई डूइंग, आई एम टीचिंग यू. तो कैसे बताएंगे जब तक हमें बेस वर्ब ही नहीं बताऊंगी, है ना. सो वॉच, देखना. वॉच टीवी और आई वॉच टीवी. प्ले, खेलना. चिल्ड्रन प्ले गेम्स, बच्चे गेम खेलते हैं. स्टडी, पढ़ना. वी स्टडी डेली, हम रोज पढ़ते हैं. टीच, पढ़ाना. टीचर्स टीच स्टूडेंट, टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं. लर्न, सीखना. लर्न इंग्लिश डेली, रोज इंग्लिश सीखो. वर्क, काम करना. माई फादर वर्क्स हार्ड, मेरे पिताजी बहुत मेहनत करते हैं. वर्क हार्ड की अगर हम बात करें, वर्क हार्ड मतलब मेहनत करना, है ना. वर्क हार्ड मतलब मेहनत करना. हिंदी में लिखने की जरूरत है मुझे, वैसे जरूरत होनी तो नहीं चाहिए, है ना. चलो. कुक, खाना बनाना. माई मदर कुक्स फूड, मेरी मम्मी क्या करती है? खाना बनाती है. क्लीन, सफाई करना. क्लीन योर रूम, अपना रूम साफ करो. वॉश, धोना. वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ धो लो. ओपन, खोलना. ओपन द डोर, दरवाजा खोलो. क्लोज, बंद करना. क्लोज द विंडो, खिड़की बंद कर दो. बाय, खरीदना. बाय वेजिटेबल्स, बाय वेजिटेबल्स, सब्जियां खरीद लो. ठीक है. नेक्स्ट, सेल. सेल, बेचना. सेल, बेचना. हेल्प, मदद करना. कॉल, बुलाना. आस्क, पूछना. आंसर, उत्तर देना, जवाब देना. मीट, मिलना. कम, आना. गो, जाना. ब्रिंग, लाना. सेंड, भेजना. लाफ,
हंसना, क्राई, रोना। ठीक है, अब इनसे सेंटेंस बनाते हैं। सेल, बेचना, ही सेल्स फ्रूट, वो फल बेचता है। हेल्प, मदद करना, हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करो। कॉल, कॉल बुलाना, कॉल मी लेटर, मुझे बाद में बुलाना। ठीक है, अब यहाँ पर कॉल ये वो वाली फोन कॉल नहीं है बेटा। ठीक है, कॉल मतलब होता है बुलाना, कि मुझे बाद में, लेटर मतलब बाद में। आस्क, पूछना, आस्क योर क्वेश्चन, अपना सवाल पूछिए। आंसर, जवाब देना, आंसर करेक्टली, सही जवाब दो। मीट, मिलना, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलके अच्छा लगा। कम, आना, कम हियर, यहां आओ। गो, जाना, गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। ब्रिंग, लाना, ब्रिंग योर नोटबुक, अपनी नोटबुक लेकर आओ। सेंड, भेजना, सेंड द मैसेज, मैसेज भेज दो। मैसेज को हिंदी में क्या कहते हैं? संदेश, है ना। लाफ, हंसना, वी लाफ टुगेदर, हम साथ में हंसते हैं। टुगेदर मीन्स साथ में। क्राई, रोना, डोंट क्राई, रो मत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। स्माइल, स्माइल मुस्कुराना। देखो लाफ हमने अभी पढ़ा, सॉरी हमने क्या पढ़ा? लाफ। लाफ क्या होता है? लाफ होता है हंसना, और स्माइल होता है मुस्कुराना। ऑलवेज स्माइल, हमेशा मुस्कुराते रहो। वेट, इंतजार करना। वेयर, पहनना। डांस, डांस करना। सिंग, गाना। जंप, कूदना। थिंक, सोचना। रिमेंबर, याद करना। फॉरगेट, भूल जाना। ट्राई, कोशिश करना। स्टार्ट, शुरू करना। फिनिश, खत्म करना। ठीक है, नाउ सेंटेंसेस। स्माइल, ऑलवेज स्माइल, हमेशा मुस्कुराते रहो। वेट, वेट फॉर मी, मेरा इंतजार करो। वेयर, पहनना। वेयर क्लीन क्लोथ, साफ कपड़े पहनो। डांस, शी डांसेस वेल, वो बहुत अच्छा डांस करती है। डांस को क्या कहते हैं हिंदी में? नृत्य, है ना। सिंग, गाना, ही सिंग्स ब्यूटीफुली, वो बहुत सुंदर गाता है। जंप, कूदना। किड्स जंप हैप्पीली, बच्चे खुशी से कूदते हैं। थिंक, थिंक पॉजिटिवली, सोचना मतलब अच्छा सोचो, है ना। रिमेंबर, रिमेंबर दिस रूल, इस रूल को याद रखो। रिमेंबर क्या है? याद रखना। फॉरगेट, भूल जाना। डोंट फॉरगेट होमवर्क, होमवर्क भूलना नहीं है। ट्राई, ट्राई अगेन, कोशिश करना, दोबारा कोशिश करो। अगेन, दोबारा। स्टार्ट, शुरू करना। स्टार्ट योर वर्क, अपना काम शुरू करो। फिनिश, खत्म करना। फिनिश योर होमवर्क, अपना होमवर्क खत्म करो। आई होप ये सारी वर्ब आप यूज करें, है ना। चलिए, आप वो सारी वर्ब को जब हम यूज करेंगे तो हम उनको कैसे यूज करेंगे, देखो आई हैव framed some sentences for you. I wake up early in the morning, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ या उठती हूँ। I brush my teeth daily, daily रोज, मैंने आपको बताया ना रोज या रोजाना, तो मैं अपने दांतों को रोज ब्रश करता हूँ। I eat breakfast at 8 o'clock, 8 बजे मैं सुबह का खाना ले लेता हूँ या नाश्ता ले लेता हूँ, खा लेता हूँ। I go to school every day, मैं रोज स्कूल जाता हूँ। I study English daily, मैं रोज इंग्लिश पढ़ता हूँ। I speak English with confidence, मैं बहुत विश्वास के साथ, ठीक है, मैं बहुत विश्वास के साथ इंग्लिश पढ़ता हूँ, है ना। ओके, आई हेल्प माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स की हेल्प करता हूँ, अपने माता पिता की मदद करता हूँ। जस्ट अ मिनट। आई स्लीप अर्ली एट नाइट, मैं रात को जल्दी सो जाता हूँ। आई अटेंड ऑल माई क्लासेस, मैं अपनी सारी क्लास अटेंड करता हूँ। आई कंप्लीट माई होमवर्क ऑन टाइम, मैं अपना सारा काम, सारा होमवर्क, गृह कार्य, है ना, टाइम से कंप्लीट कर लेता हूँ।
आई प्रैक्टिस इंग्लिश एवरी डे, मैं इंग्लिश की रोज प्रैक्टिस करता हूँ. I learn 5 new words daily. Yes, this is a very important thing to improve your vocab. I learn 5 new words daily. मैं रोज नए 5 शब्द याद करता हूँ या सीखता हूँ. I ask questions without fear. मैं बिना डरे questions पूछता हूँ, है ना. I speak politely with everyone. मैं सबके साथ बहुत विनम्रता पूर्वक बात करता हूँ. I respect my teachers. मैं अपने टीचर्स का, अपने अध्यापकों का बहुत आदर करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ. Okay, so these are some sentences which I made for you using daily action verbs. Okay, so I wake up early in the morning, I brush my teeth daily. You just have to speak them. Okay, at the same way, just you have to repeat after me. Okay, let's get started. I wake up early in the morning. Now it's your turn. I brush my teeth daily. I eat breakfast at 8 o'clock. I go to school daily. I speak English with confidence. I help my parents. I sleep early at night. I attend my classes. I complete my homework on time. I practice English every day. I learn 5 new words daily. I ask questions without fear. I speak politely with everyone. I respect my teachers. So this way you can read them. Okay, read them again and again and again, so you'll get improved your spoken or your fluency, right? Okay, now what is next? Sorry. Some common mistakes. Many people are fond of using am every time. बहुत सारे लोग देखे हैं मैंने, है ना, उनको am का यूज नहीं पता कहाँ करना है. उनको ये पता है जहां पे आई है ना वहां पे am लगेगा साथ में बस. तो ऐसा नहीं होता है, हर जगह हम am का यूज नहीं करते हैं. I am go to school will be a wrong sentence. The correct will be I go to school. Okay, speak it. I go to school. Now the next one, she eat food. नहीं, she eat food नहीं होता. जो हमारे she और he है ना, she और he, और अगर मैं किसी का नाम ले दूं, ठीक है, तो ये ऐसे हैं कि जिनको अकेले थोड़ा सा, मतलब वर्ब से जब ये बात करते हैं तो इनको थोड़ा सा डर लगता है, आप ये मान के चलो, ठीक है. अगर मैं कहूँ आई गो टू स्कूल डेली तो ठीक है, मैं तो फेयरलेस हूँ. लेकिन जब मैं ही शी और किसी नेम की बात करूँ, ठीक है, तो वो थोड़ा सा डर जाते हैं. तो वो क्या करते हैं, वो वर्ब के पीछे एस को लगा देते हैं. ठीक है, तो अगर वो डराए ना तो कहते पीछे मुड़ के देख एस खड़ा है. ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वर्ब के पीछे एस ऐड कर लेते हैं. तो शी ईट फूड विल बी अ रॉन्ग सेंटेंस एंड द करेक्ट वन विल बी शी ईट्स फूड. जब हम ही, शी या किसी नाम से सेंटेंस बनाते हैं तब हम वर्ब की बेस फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज करते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वर्ब. जैसे मैंने कहा स्पीक, स्पीक तो स्पीक्स हो जाएगा.
है ना। अब मैंने कहा अगर मैं कहूँ जंप तो जंप्स हो जाएगा, है ना। अब हमने देखो कितनी सारी वर्ब्स पढ़ी हैं, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनमें ईएस आता है। जैसे मैंने कहा ही गो, तो गो नहीं आएगा, गोज हो जाएगा, है ना, गोज हो जाएगा, ठीक है। स्पीक स्पीक्स, जंप जंप्स, गो गोज, गो विल चेंज इनटू गोज, ठीक है। तो इसी तरह ये तो आपको सबको पता है, एस और ईएस कहाँ लगता है, हमने सिंगुलर से प्लूरल सबने बनाए हैं, है ना, सिंगुलर से प्लूरल सबने बनाए हैं, तो वो जैसे जैसे वहां पर यूज होते हैं ये आपको पता है, ठीक है। एस और ईएस कहाँ लगेगा, ओ आ जाए, एक्स आ जाए, डबल एस आ जाए, सी एच आ जाए, तो उस हिसाब से आप इसको यूज करेंगे, ठीक है। ओके, सो ही स्पीक इंग्लिश, इज इट अ करेक्ट सेंटेंस? यू नो वेरी वेल, ही है तो ही के साथ नहीं भाई, ही के साथ तो क्या आएगा, वर्ब के साथ कौन आएगा, एस आएगा, है ना। तो ही स्पीक्स इंग्लिश, ठीक है, ही स्पीक्स इंग्लिश। ओके, तो अब देखो इसको याद करने की एक और मैं आपको ट्रिक बताती हूं, आप यहां पे कंफ्यूज नहीं होगे बिल्कुल भी। आई, ठीक है, और दे और वी। आई मतलब मैं, दे मतलब वे, और वी मतलब हम। तो हमारी तो है वर्ब से दोस्ती, ठीक है, हमारी तो वर्ब से दोस्ती है। लेकिन जब मैं ही, शी और किसी नाम की बात करूं ना, ही शी और किसी नाम की बात करूं, तो इनके सामने वर्ब को डर लगता है अकेले आने में, इनके सामने वर्ब को डर लगता है अकेले आने में। तो वर्ब क्या करती है, वर्ब अपने साथ या तो एस को ले लेती है या ईएस को ले लेती है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा, मैं कहूं आई गो, अब आप बोलेंगे मेरे साथ, आई गो, ही goes, I jump, he jumps, I write, she writes, okay, I eat, she eats. Okay, this way we'll be framing sentences using he, she or any name. जैसे मैंने कहा I what, I speak, है ना, I speak। तो यहाँ पे अगर मैं किसी का नाम ले दूं, रीटा speaks, है ना, रीटा speaks, I listen, so Karan listens. Okay, I hope this will helpful for you. तो इस तरह से आप सेंटेंसेस की जब बेटा प्रैक्टिस करेंगे ना, तो बहुत बहुत जल्दी और बहुत इजीली आप ये बना पाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, नाउ वी हैव सम सेंटेंसेस to practice. Okay, I dash English daily. अब यहाँ पर learn आ जाएगा या both the options are same. Wow, so ये तो दोनों ही ठीक हो गए, है ना। I learn English, है ना, एक्चुअली इसके साथ ऐसा आना था। चलो, I dash water every day, so I drinks water or I drink water, it will be I drink water, right? So we dash to school. बताइए, हम स्कूल जाते हैं, क्या हो जाएगा, we go to। मैंने बताया ना किस किस की दोस्ती है, I की दोस्ती है, we और they, ये सब क्या है, ये सब verb के फ्रेंड्स हैं। बट he, she और any name, ये क्या है, ये भी नए नए हैं, तो इनके साथ जब वर्ब की बात आती है
तो वर्ब अपने साथ या तो एस को या ईएस को लेके चलती है, ठीक है। ओके, तो यहां पर आ गया हमारा ड्रिंक। ओके, नेक्स्ट वन इज गो। नाउ माई मदर डैश फूड। अब यहाँ पर माई मदर है, यहाँ पर ना आई है ना वी है, क्या है, माई मदर। तो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा कुक्स। ओके, नेक्स्ट वन, आई डैश इंग्लिश एवरी डे। आई स्टडी, है ना, आई स्टडी। शी डैश हर होमवर्क ऑन टाइम। शी है तो क्या आएगा, शी डज हर होमवर्क ऑन टाइम। वी डैश टू स्कूल टुगेदर। वी के साथ क्या आएगा बेटा, गो। माई फादर डैश अ न्यूज पेपर एवरी मॉर्निंग। अब यहाँ पे बात है किसकी, मेरे पिताजी की। पिताजी से तो वैसे डर लगता है ना। सो माई फादर रीड्स अ न्यूज पेपर एवरी मॉर्निंग। दे डैश फुटबॉल इन द इवनिंग। अब दे है, यहाँ पर दे है तो क्या आ जाएगा बेटा, प्ले, है ना। ही डैश मिल्क एवरी डे। सो ही ड्रिंक्स मिल्क एवरी डे। अब इसकी मैंने आपको 2 ट्रिक्स बता दी हैं, आप किसी भी ट्रिक को ले लेना, ठीक है, बट ये आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है आप ये भी कह सकते हैं कि ये सब अनजान है, तो इसलिए क्या है, वर्ब के पीछे एस लगा लेते हैं, है ना। और ये भी कह सकते हैं कि ये सब अनजान है, तो वर्ब थोड़ा सा इनसिक्योर फील करती है, तो साथ में एस को लेकर के चलती है। कुछ भी है, बट द थिंग इज कि ही शी और नाम के साथ जो वर्ब आएगी उसके साथ एस या ईएस हम लगाते हैं। अब इतना ज़्यादा हम ग्रामर की तरफ नहीं चलेंगे, इतना बहुत है आई थिंक हमारे लिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज क्वेश्चन टाइम। व्हाट क्वेश्चन वुड यू लाइक टू आस्क मी। बताइए, जो भी क्वेश्चन आप इस वीडियो से रिलेटेड पूछना चाहते हैं और एनी अनदर टॉपिक यू वांट, just let me know through the comment section. Okay, so I think that's it for today. Thank you so much. We are going to have a great learning together. I hope you all are learning well. If there is any doubt, see, no one is perfect in this world, not even I. Okay, but if you think you can learn something from this video, so I'll be very happy for you. Next, if you think I can learn in a different way, so you can suggest me. Your suggestions are always welcomed. I always wait for your suggestions to improve your learning, है ना। We all are learning together. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सीख रहे हैं। I am also a learner. A teacher is always a learner. So I am also a learner. I am also learning with you. Okay. So if you think then there is something another way which can improve, so your suggestions are welcome. Okay. Now that's it for today. Keep practicing. I hope these videos are helpful for you. ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। जब आप इम्प्रूव करने लगे, सो डू लेट मी नो। आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो, एम आई एबल टू हेल्प यू। ओके, सो प्लीज़ लेट मी नो, आर द वीडियोज़ गुड, आर यू फाइंडिंग देम हेल्पफुल फॉर यू। ओके, सो जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ और ऐसे ही अपनी लर्निंग को जारी रखेंगे, ठीक है। दोज हु आर न्यू टू द चैनल, प्लीज़ like, if you really like the video, share with your friend as well, and do subscribe the channel. Those who are in class 9 and 10, means 9 to 12 students, those who are new here today, let me tell you, I have completed class 9 chapters explanation, and one short series is going in which I am teaching you all the question answers, exercise, all the things related to the chapter. So all the study material 9 to 12 we have that is available on my YouTube channel. You can go and check it out. Okay, thank you so much. Stay happy, stay blessed.